हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। और जन्माष्टमी की सुबह सुबह की जो रोशनी है उसको मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ यहाँ पर खड़े होकर। तो एक सुबह की जो रोशनी होती ज़रूर एक बार को देखती हूँ, क्योंकि कुछ पॉजिटिव वाइब्स अपने भीतर लेती हूँ। उसके बाद मैं दैनिक कार्यों में लगती हूँ, अपने जो डेली के काम होते हैं। तो रात को काफ़ी लेट हो गया था मंदिर से आते आते, और अब आज हमारी तैयारी है अपने पूजा करने की। तो ये इतनी तैयारी मैं कल कर ही चुकी थी और इससे ज़्यादा मैं करूँगी भी नहीं, क्योंकि हमारी जो टेबल है जहाँ पर आज इस बार हमने पूजा रखी है, वहाँ पर आसपास थोड़ी सी जगह जो है उसमें एक साइड तो हमारी आरती का सामान आने वाला है और दूसरी साइड हम जो प्रसाद बनाएंगे उसको स्थापित करेंगे। अभी मैं उसके बाद सुबह सुबह का जो ज़रूरी सामान है वो लेने निकल पड़ी हूँ, और ये बाहर का काम मेरा ही होता है, दुकानों तक जाना, सामान लाना। तो अभी मैं जा रही हूँ दूध, दही, घी, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, फ्रेश लेनी होती हैं डेयरी से, तो उसे ही लेने जा रही हूँ। और ये मेरी ही ड्यूटी होती है कि मुझे कितना कहाँ से लाना है। तो इसमें बस बाकी सब तो प्रसाद का ही होगा, और इतना भी होगा कि थोड़ा बहुत तो अपने लिए भी व्रत में होना हो चाहिए ना, जो खाने के लिए होता है। जैसे हमें दही खाना होता है, दूध लेना होता है। और जन्माष्टमी का व्रत होता भी ऐसा ही है, जो सभी लोग खाते पीते ही रखते हैं, कोई बिल्कुल भूखे पेट तो नहीं रखता। कुछ व्रत हमारे ऐसे होते हैं जिसमें खाते पीते दिन काट लिया जाता है, जैसे उसमें शिवरात्रि भी एक होता है और ये जन्माष्टमी भी होता है। इसे बच्चे बच्चे भी दोनों व्रतों को बहुत अच्छे से तरीके से रख लेते हैं, और उतने कठिन नहीं माने जाते। देखा जाए तो बाकी व्रतों की तुलना में ये थोड़े इजी होते हैं, कि खाते पीते आप बड़े मस्ती में दिन काट लीजिए। और कई लोगों का कहना भी यही होता है कि भाई व्रत रख रहे हो या पूरे दिन पेट भरने का इंतज़ाम कर रहे हो, अभी ये लाना है, अभी ये लाना है, ऐसे करके होता है ना हमेशा। कभी फल खा लिए और कभी दूध दही ले लिया, कभी हम लोग जो सिंघाड़े का आटा, मखाना, कुछ भी चीज़ें होती हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह यूज़ करते हैं, तो पेट भरते ही रहते हैं। देखिए, चलते चलते मैं यहाँ आ गई हूँ अपने भूतपूर्व सीएम के बंगले पर। ये हमारे कॉलोनी में थोड़ी दूर पे रहते हैं यहाँ पर। ये हैं तीरथ सिंह रावत, और ये है इनके बॉडीगार्ड के बैठने का केबिन बना हुआ है। अभी वापसी में भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो बस डेयरी से ये थोड़ा सा पहले से ही पड़ता है, तो पहले आप लोगों ने सुना होगा अगर। और कुछ टाइम के लिए ये मुख्यमंत्री बने थे, और मैं आ चुकी हूँ डेयरी पर। तो यहाँ पर कस्टमर सुबह से आने शुरू हो जाते हैं, और आज ख़ास तौर से जन्माष्टमी है तो दूध दही की कमी हो जाती है असल में। इसलिए भी मैं थोड़ा जल्दी निकली हूँ, क्योंकि दही दूध मिलना बहुत मुश्किल होता है और डेयरी बंद हो जाती है। जब एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं जब डेयरी पर पहुँची तो दही ख़त्म था, दूध मिल गया। लेकिन अगर आपको चाहिए, एक रक्षाबंधन का दिन होता है और एक ये, और एक शिवरात्रि होता है। अगर आपको दूध दही चाहिए तो यहाँ की डेयरी में आप जितनी जल्दी सुबह पहुँच जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, वरना 10-11 बजे तक ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं। अब मैं रास्ते में वापस जा रही हूँ, उस टाइम ही आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो आज मुझे करनी है घर जाकर कुछ तैयारियाँ प्रसाद वगैरह की। और ये फिर से हम उसी कोठी पर आ चुके हैं, भूतपूर्व सीएम की कोठी। और ये इनका जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं, पुलिस मैन होते हैं ना, एक कांस्टेबल की यहाँ पर डेली एक ड्यूटी रहती है, दिन भर चेंज होते रहते हैं। तो अभी ये जो आए होंगे, तो इस वक्त ये है अपने केबिन में ऊपर बना हुआ, इसमें जाएंगे। और ये है तीरथ सिंह रावत का मकान। और इनकी वाइफ वगैरह यहाँ मिलती रहती हैं, कई बार बाहर निकलती है, खड़ी रहती है, हम लोगों से सभी से मिल चुकी हैं। तो बहुत ही मिलनसार लोग हैं। और उत्तराखंड के लोग तो वैसे भी बहुत ही सिंपल तरीके के बोलचाल में, भाषा में मीठे मधुर माने ही जाते हैं हर जगह से, बहुत अच्छे होते हैं। और अब मैं जा रही हूँ घर की ओर। और इस समय धूप इतनी तेज़ हो रही है कि यहाँ जहाँ कहीं छाया आ जाती है पेड़ों की, वहाँ तो ठीक है, पर एकदम सीधा चेहरे पर धूप पड़ रही है, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। जबकि सुबह सुबह की धूप है, धूप ना आए तो दिक्कत है, और धूप पड़ती है तो पहाड़ों की धूप बहुत तेज़ होती है। बस यहाँ पर लू लपट नहीं चलती, लेकिन धूप की मार सीधा पड़ती है। तो अब मैं पहुँचने ही वाली हूँ बस घर पर, और शुरू हो जाती हूँ नहा धोकर अपने काम में। अब मैं अपने कामों में शुरू हो रही हूँ फिर से, क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ। और सबसे पहले नहला रही हूँ भगवान जी के जो सिंहासन है उसको साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ इसे साफ़ करने के लिए मैंने पीताम्बरी रखा हुआ है, थोड़ा सा उसको ले लिया है। और ये काला हो रहा था काफ़ी, बारिश में क्या होता है कि जो नमी होती है ना, मानसून में सारी पीतल के सामान बिल्कुल यहाँ पर काले पड़ जाते हैं। और ये इस तरह से थोड़ा सा साफ़ हुआ है, थोड़ा और कोशिश करूँगी इसे अभी मैं साफ़ करने की।
और इसमें एक रेड कपड़ा मैंने नीचे बिछाया हुआ था जिस पर भगवान जी को बैठाते हैं ना यहाँ पर, तो वो भी मैंने थोड़ा सा धो लिया है साबुन लगाकर। और ये बीच का पार्ट है, इसे और उंगली से मैं साफ़ करने की कोशिश करूँगी, लेकिन ये इतना हुआ नहीं है। और पतिदेव तो आज भी थोड़ा सा अपने पेंट में मशगूल हैं। पेंटर बाबू बने ही रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको करना होता है। जब तक 2-3 काम नहीं हो जाते तब तक उनको दिन जैसा महसूस नहीं होता है। तो इनको अपना काम करने देते हैं और मैं अपना काम करती हूँ। और अब मैं थोड़ा सा ये कद्दूकस करके रख रही हूँ नारियल। तो बस अभी पूरा नारियल मैंने नहीं रखा है, थोड़ा सा ही, जैसा जैसा ज़रूरत महसूस होगी जिस चीज़ में तो उतना कर लूँगी। इतना काफ़ी अभी मैंने ग्रेट करके रख लिया है। कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मुझे भूनना है। अब ये कुछ घी डालकर मखाने रखे हुए हैं, तो कुछ, क्योंकि हमें इसमें पंजीरी बनानी है, आज चरणामृत बनाना है। और मैं सिंघाड़े का आटा भी लेकर आई थी, तो उसकी मैं कतरी भी बनाऊंगी। तो बस घी हमारा मेल्ट हो रहा है। घी इसके मेल्ट होते ही मैं इसमें जो मैंने मखाने निकाले हैं उनको रोस्ट करके एक साइड को रख लूँगी। तो ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाएंगे, 2 से 3 मिनट में बस थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। और उसके बाद इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इनके मुझे करने हैं टुकड़े पंजीरी में डालने के लिए। और पंजीरी इसके बाद उसका जो आटा है वो तैयार करूँगी। तो बीच बीच में चलाती जा रही हूँ इसको, बिल्कुल हल्की आंच पर घी डालकर। और ये जितना भी घी होता है ना कढ़ाई का, सारा कुछ सोख लेते हैं। तो जो भी ड्राई फ्रूट डालने हो, अगर आपको कुछ इसके अलावा भी डालना है, मैं ज़्यादा कुछ तो डालूँगी नहीं, 2-3 चीज़ें ही हैं मेरे पास, वही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इनको इस तरीके से करके बस साइड रख लूँगी। और अगर दूसरे ड्राई फ्रूट हैं तो मैं ये कह रही थी उनको आप पहले ड्राई फ्रूट को इसमें फ्राई करो और लास्ट में मखाने को कढ़ाई में डालो, क्योंकि जो मखाना होता है बिल्कुल जितना भी आप घी डालोगे बिल्कुल एक बूंद भी नहीं छोड़ता, सब पी जाता है। अब कढ़ाई मेरी खाली हो चुकी, इनको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो इसमें दोबारा से 1 चम्मच घी लेते हैं, 1 या 2 जितना भी आपको ठीक लगे अपने हिसाब से ले लीजिए। वैसे मैंने घी थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है इसमें, क्योंकि सिर्फ हमें आटा ही तो भूनना है। और वो आधा चम्मच से 1 चम्मच में भी हो जाता है, सफिशिएंट रहता है। तो ये हमारा घी जो है मेल्ट हो चुका है। और अब बारी है हमारे आटे की। तो मैंने आटा इस कटोरे के नाप से लिया है, पूरा फुल नहीं लिया है, थोड़ा सा खाली रख के। तो इसको आटे को हम भून लेते हैं। ये जैसे अभी तो वाइट दिख रहा है, जब आटे की पहचान होती है कि जब आप पंजीरी बना रहे हो तो आटा वाइट रहेगा और बिल्कुल धीमी आंच पर भुना जाता है। बहुत अच्छी से दबा दबा कर जो घी के गुठले बन जाते हैं ना उनको फोड़ते हुए, तो जो आपका स्पैचुला रहता है उससे दबा दबा कर उन गुठलों को आप फोड़ते जाइए, तो बाकी के आटे में वो अच्छी तरीके से मिक्स होता चला जाता है। और जब ये भुनता है तो इसकी पहचान ये होती है कि ये धीरे धीरे कलर चेंज करने लगता है आटा अपना, पिंक होने लगेगा, पिंक के बाद थोड़ा और पिंक होने लगेगा, डार्क पिंक, इस तरह शेड उसके चेंज होते चले जाते हैं। और आटे में से एक सौंधी सी बहुत अच्छी सी खुशबू उठने लगती है। तो अभी बस थोड़ा मेहनत का काम तो है, करना पड़ता है। अगर प्रसाद बना रहे हो आप, इतना मन से बना रहे हो और भाव होना चाहिए आपका। प्रसाद बनाते वक्त एक भक्ति भाव की बहुत ज़रूरत होती है। और ये हमारा आटा जो है देखो गुलाबी हो चुका है अच्छी तरीके से। और खुशबू तो घर में पतिदेव से मैंने पूछ ही ली है, उनको इस आटे को मैं दूसरी कढ़ाई में जो बड़ी वाली है ना चौड़ी, उसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी, जिसमें मैं अक्सर हलवा वगैरह बनाती हूँ। आटे को मैंने इस वाली कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। तब तक ये ठंडा होगा, हम मखाने जो मैंने फ्राई किए थे उसको क्रश कर लेते हैं, चूरा चूरा थोड़ा सा मोटा मोटा। और चीनी को मैं पीसने जा रही हूँ, क्योंकि इसमें पीसी चीनी जब ये ठंडा हो जाएगा तब मिक्स करेंगे। और मेरी बहू ने बताया था बिना तुलसी के प्रसाद नहीं लगाया जाता, तुलसी ज़रूर होती है हर प्रसाद में। तो ये मैंने तुलसी धोकर सुखा कर रखी है, थोड़ा सा धूप दिखाकर, क्योंकि पानी इसमें नहीं जाना चाहिए। तो पत्ता सूखा सूखा है, पंजीरी है, पंजीरी सूखी रहती है, तो इसको मैंने रख लिया था। अब जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं बाकी काम करती हूँ। ये मैंने मोटा मोटा सा ये तोड़ लिया था और इसको तो मिला सकते हैं अभी, चीनी फिर भी मैं थोड़ा सा बाद में मिलाऊंगी, ज़्यादा नहीं मिला रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना। अब तुलसी के साथ साथ थोड़ा सा मैं इसमें गरी का गोला जो मैंने घिसा था वो भी डाल दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। और इसे भी मिला देती हूँ इसमें चीनी का बूरा मैं मिलाऊंगी 10-15 मिनट के बाद। तब तक इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं पूरी तरह से। पंजीरी तैयार कर लेने के बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई को फिर से इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो अभी मैंने डाला है इसमें 2 चम्मच घी।
अब मैं इसी कढ़ाई में बनाऊंगी कतरी। तो ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, एक ही कढ़ाई और दूसरी कढ़ाई सामान ठंडा करने के लिए काफ़ी हो जाती है इतना। तो चलिए, और पंजीरी का मैंने बता दिया, पंजीरी में जो कुछ भी मिलाएं ना पूरी तरीके से जब आटा आपका कूल डाउन हो जाए, ठंडा हो जाए मतलब, तब उसके बाद ही मिलाएं, क्योंकि जो बूरा वगैरह है वरना गर्म में उसमें पिघल सकता है। तो ये यहाँ पर मैंने डाला है सिंघाड़े का आटा, जो मैं बता रही थी ना कतरी में बनाऊंगी, तो ये सिंघाड़े का आटा है और इसे मैं घी में ही इस तरह से भून रही हूँ। सिंघाड़े के आटे को वैसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये तो अपने आप में ही एक तरह से रोस्टेड और मिठास लिए हुए होता है, लेकिन घी में थोड़ा सा इसके जो खुशबू आती है वो भूनने के बाद आनी शुरू होती है। तो जब आप कच्चा देखोगे ना, इसमें स्मेल वैसी खुशबू नहीं होती है जो भूनते भूनते आनी शुरू होती है, और इसे ज़्यादा देर भूनना नहीं होता है, ये उतनी ही देर जब तक कि गुठले इसमें भी हैं, सेम उसी तरीके से जैसे आपने पंजीरी को भूना उसी तरीके से इसको भूनते हुए दबा दबा कर, ताकि ये सारे गुठले उसमें आटे में मिक्स होते चले जाएँ, तब तक करना है। और इसमें से भी थोड़ा सा कलर चेंज होता है ये, और खुशबू तेज़ उठती है। तो बस समझ लीजिए कि हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब इस आटे को भी मैं दूसरे बर्तन में पहले ट्रांसफ़र करूँगी, और फिर उसके बाद इस कढ़ाई का फिर से इस्तेमाल करना है हमें। आटे को मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ दूसरे बर्तन में। ये भुन चुका है काफ़ी अच्छी तरह से, ये खुशबू दे रहा है और कढ़ाई हमारी खाली हो चुकी है। तो इस कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ पानी। पानी आप जितना क्वांटिटी में आटा लेते हैं, मान लीजिए 1 पाव आपने आटा लिया था, तो इसमें इसका डबल पानी डाला जा सकता है, 400 ग्राम या 500 ग्राम, जो इसको तैयार करने में अच्छा तैयार करने में मदद करता है। तो पानी में मैंने डाल दिया ये 1 कटोरी के लगभग चीनी, और इसमें आने देते हैं एक अच्छा सा उबाल। उबाल तो नहीं आया, मैंने सोचा उबाल आने में टाइम लगेगा, तो मैंने इसको बस इतना है कि अच्छा पानी गर्म हो गया है। उससे पहले ही मैंने कतरी हुई ये जो घिसी था, नारियल गोले को घिस कर रखा हुआ था, पहले दिखा दिया था आपको, और मखाने क्रश किए थे, उनको इसमें डाल दिया है। इसमें नारियल का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नारियल तो आप किसी भी चीज़ में डाल दीजिए घिसकर गोले को, बहुत अच्छा स्वाद बनता है उसमें। और बस ये भुना हुआ आटा डाल देना है इसमें। अभी मैं इसमें पानी की क्वांटिटी और बढ़ाऊंगी अपने हिसाब से, क्योंकि मैं जब देखती हूँ कि कितना इसमें आटे को पानी की ज़रूरत है, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ती रहती हूँ। तो अभी बस स्टार्टिंग में, ताकि ये ज़्यादा पानी में मिक्स नहीं हो पाएगा, अभी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करना है हमें पानी। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसे काफ़ी चलाना पड़ता है और जल्दी जल्दी चलाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप जिधर भी सूखा आटा इसका दिखता है वो आप मिलाते रहिए, हिलाते डुलाते रहिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी अपने हिसाब से इसमें छोड़ते रहिए। और ये बिल्कुल धीमे उस पर, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है जो सिंघाड़े का आटा होता है। तो बहुत सफाई से, सावधानी से और लगातार, क्योंकि जल्दी जल्दी चलाना भी है आपको, इसको उलट पुलट करना है, तो इस तरीके से आप करते रहिए। और आप देखोगे कि थोड़ा टाइम लेता है और फिर ये पूरा पानी पीकर एकदम से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब जैसे जैसे इसमें पानी समाता है, उसके बाद इसमें अच्छा एक हलवे जैसा कंसिस्टेंसी बनना शुरू हो जाता है। जैसे हम लोग आटे का हलवा बनाते हैं या रवे का, उस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी तैयार होने लगती है। तो ये देखिए, यहाँ पर पानी डालने के बाद हमने जितना भी पानी डाला था इसने आटे ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और इसे बनाने से पहले मैंने एक अच्छी मोटे कोर वाली जो थाली होती है उसमें घी लगाकर अच्छी तरीके से ग्रीजिंग करके उस प्लेट को रख लिया है, क्योंकि इसकी हमें कतली जमानी है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से इसको अच्छे से जब टाइट हो जाता है इसमें घुमाते घुमाते आटा, तो फिर उसी प्लेट में पलटना होता है जिसको हमने ग्रीस करके रखा हुआ है। तो हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि एक थाली आप पहले से ग्रीस करके अच्छी तरीके से रख लें, क्योंकि इसके बनते ही हमें उसमें इसे ट्रांसफ़र करना होता है। ये मैंने थाली रख ली थी। तो अब मेरा जो ये हलवा है सिंघाड़े के आटे का, ये तैयार हो चुका है एक तरह से। तो इसको पूरा थोड़ा थोड़ा करके इस थाली में फैलाते जाएंगे।
तो कान्हा के जन्मदिन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो ये उनको खिलाने वाला केक है, बस इसमें इस तरीके से कट मारना है ठंडा होने के बाद, और ये रेडी हो गया कान्हा जी का केक। और मैं तैयारी करूँगी रात में ही अपनी, जो मैं साड़ी पहनूंगी वो रात में दिखाऊंगी पहनकर। और ये है हमारा मंदिर जो कान्हा जी का सजा हुआ है। यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है इनका। और आज मैं चंडामृत जो मैंने बनाया उसका मैं वीडियो बनाना भूल गई, और इसमें मैं दिखा नहीं पाई कि मैंने चंडामृत कैसे बनाया था। तो हमारी यहाँ पर पूजा शुरू हो चुकी है, रात का 12 बज गया है और बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है। तो सबसे पहले कबीर यहाँ पर कर रहे हैं टीका वगैरह, उनको भोग लगा रहे हैं। और ये प्रसाद फल फ्रूट जो हमने बनाया है और जो लिया है वो सब यहाँ साइड में रखा है। और दूसरी साइड हमने धूप बत्ती दिया और जो टीका अक्षत वगैरह रखे हैं चढ़ाने के लिए, लगाने के लिए दूसरी साइड, और जल होता है ये काफ़ी सामान, तो वो सब एक साइड रख लिया है। इस तरह से हमारी पूजा होती है कंप्लीट। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों बधाइयाँ और कान्हा जी के जन्मदिन की आप सभी को शुभकामनाएं। सभी ने बहुत अच्छी तरीके से जन्मदिन इनका सेलिब्रेट किया होगा। और हम तो घर में 2 ही लोग हैं, तो इस तरीके से अपनी खुशियाँ जाहिर कर लेते हैं जितना बन पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक दीजिए, शेयर करना ना भूलिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। और मैं अच्छे अच्छे व्लॉग लाती रहूँगी। तो आप लोगों को मेरा मंदिर डेकोरेशन कैसा लग रहा है वो बताइएगा। जितनी भी आप करते हैं, मैंने कहा ना, भक्ति भाव से अपनी सेवा कीजिए और मंदिर जैसा भी आप कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं आप अपनी तबीयत के हिसाब से फास्ट वगैरह रखिए, व्रत रखिए। जो भी लोग हैं अपने एज ग्रुप के हिसाब से भी ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि बर्थडे मनाना, भगवान का सेलिब्रेशन करना सब एक चीज़ होती है। भक्ति भाव ये नहीं कि आप पूरी तरीके से उसी में होगा और अपनी तबीयत का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो ज़रूर रखें। और इस जन्माष्टमी मुझे अपने बेटे की भी काफ़ी याद रही। उसे चरणामृत वगैरह पीना बहुत पसंद था, बहुत खुश होकर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बनवाया करता था। तो मुझे अब ये है कि वो जब भी आएगा तो मैं चरणामृत उसके लिए ज़रूर बनाऊँगी। मेरी खुद की भी तबीयत आज थोड़ी ख़राब हो गई और मैं इस तरह से तैयार हुई हूँ बस अभी आधे घंटे पहले। अगर तबीयत ठीक रही तो कल मेरा व्लॉग आएगा, मतलब कल वाला परसों आएगा, आज वाला कल आएगा। तो इस तरह से अगर कल नहीं आ पाता है परसों मेरा व्लॉग, तो मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और अगर तबीयत ठीक रही तो परसों व्लॉग ज़रूर आएगा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करने वाली हूँ और अब मिलते हैं अगले अपने व्लॉग में। और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी 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 जन्माष्टमी।